हमारे अहमदाबाद नगर देवी भद्रकाली मंदिर के पुजारी है। तीनों भवन में जो प्रसरित हो ऐसा एक प्रचंड रूप बनने लगा। तो उनको नगर देवी क्यों बोला जाता है? और दूसरी बात कि ये कितने सालों पुराना हमारा मंदिर होगा और माँ कितने सालों से विराजमान है यहाँ पे? दूसरा अध्याय माता जी के प्रादुर्भाव का है। तीसरा अध्याय जो है जिसमें माता ने के सेनापति महिषासुर के सेनापति और महिषासुर का वध किया। दुर्गा जी का ये जो स्वरूप है महिषासुर मर्दिनी का, ये स्वरूप है माँ भद्रकाली। काफी लोगों का ये कहना है कि भद्र का किला है इसलिए भद्रकाली है। कर्ण मुक्तेश्वर महादेव को नगर देवता कहते हैं। हाँ। और माँ भद्रकाली को नगर देवी कहते हैं। माँ भद्रकाली को आप किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। माँ सरस्वती रूप में, माँ काली के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में। जब जब वो काली का स्वरूप में माँ का श्रृंगार करते थे तब तब शहर में गड़बड़ होती। माँ भद्रकाली का वर्णन सुनते हैं, ब्लैक होल से भी भयानक वर्णन है ये, कि जिसमें शुद्ध शामा यानी कोयला जो होता है ना, कोयले से भी काला जिनका रंग है, और अग्नि से भी लाल जिनके केश हैं, और जामुन के जैसे जिनके दांत हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को एक ग्रास में अपने मुंह में लेती हैं। पूरे ब्रह्मांड पे, मतलब जहां पर एक ब्लैक होल भी उनके सामने, एक ब्रह्मांडीय स्तर का ब्लैक होल, हाँ। उससे माँ भद्रकाली की तुलना की गई है। उस स्वरूप को आप निभा नहीं सकते। उसके लिए वो कुछ ही लोग होते हैं जो उस स्वरूप के दर्शन को भी सहन कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास पर्सनालिटी आए हैं और वो है हमारे अहमदाबाद नगर देवी भद्रकाली मंदिर के पुजारी है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर हम माता जी के बारे में भी बहुत सारी बात करेंगे। कैसे हो? जय माता जी। नमस्कार। जय माता जी। आज बहुत दिनों से ये इंटरव्यू की बात चल रही थी, लेकिन योगानुयोग आज नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि है, और आज ही माता जी की महिमा के गुणगान गाने का जो आपने मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका खूब खूब बहुत आभारी हूँ। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ वो परिवार माता जी की, माँ भद्रकाली की सेवा में पिछली 5 पीढ़ियों से कार्यरत है। तो ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं इस परिवार में मेरा जन्म हुआ, और आज भी अपने प्रोफेशनल कार्य में से समय निकालकर हम सब भाई, हम सब परिवार के सदस्य, जब भी हमारा टर्न आता है माता जी की सेवा में, 3 महीने का पीरियड होता है, वो हर बार चेंज होता रहता है। तब हम सब लोग अपना टॉप प्रायोरिटी माता जी की सेवा में होती है। तो जब आपने मुझे इनवाइट किया माँ भद्रकाली के ऊपर कुछ कहने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये मेरा दायित्व है कि मैं आज माँ भद्रकाली की महिमा और उनके प्रादुर्भाव और उनकी महिमा के बारे में कुछ कहूँ। तो माँ भद्रकाली की बात अगर हम करते हैं तो एक है पौराणिक इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। तो मैं इसको 2 भाग में करूँगा जी। तो पहले हम बात करेंगे पौराणिक इतिहास की। तो पौराणिक इतिहास की शुरुआत ऐसे होती है कि ये माँ भद्रकाली के बारे में जो भी बातें हैं वो मैं जो बता रहा हूँ वो कहाँ से ले रहा हूँ। एक है देवी महात्म्य,
हाँ। मार्कंडेय पुराण, देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती। हाँ। और दूसरी जो बातें हैं, जो प्रचलित बातें हैं, उसमें से मैं ले रहा हूँ। तो माँ भद्रकाली का प्रादुर्भाव 4 बार हुआ। हाँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ 3 से 4 बार हुआ। हाँ। हाँ। सबसे पहला माँ भद्रकाली का प्रादुर्भाव जो हुआ वो था भैरवी स्वरूप में। अच्छा। जब माता सती ने जब यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने देह मतलब को त्याग दिया था। हाँ, देह हाँ। त्याग जब किया, हाँ। वो कहना थोड़ा उसे मेरे हाँ। लिए हाँ। थोड़ा सा हाँ। मुश्किल हो हाँ, रहा था, सही बात इसलिए है। तो तब भगवान शिव की जटा में से हाँ। वीरभद्र और भद्रकाली का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव। और बाद में राजा और दक्ष प्रजापति का दोनों ने मिलकर वध किया। और वो एक जो पौराणिक बात है वो काफ़ी प्रचलित है ये। दूसरा है दारिक नाम का एक राक्षस हो चुका। हाँ। और ये राक्षस का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया था। ये जो कहानी है वो साउथ इंडिया की है। हाँ। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु बॉर्डर के आसपास की। और वहाँ पर ये जो दारिक दानव जो था, हाँ। उसका वध करने के लिए माँ माँ पार्वती जी में से उनका प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा। वो एक है। हम जो बात कर रहे हैं आज, वो माँ भद्रकाली का प्रादुर्भाव मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में किस तरीके से हुआ, हाँ, हम उस हाँ। पर जा रहे हैं। तो मैं कुछ मार्कंडेय जी के बारे में कहना चाहूँगा कि हाँ। मार्कंडेय जी की वो भगवान शिव के भक्त थे। हाँ। भगवान शिव के भक्त कैसे हुए कि उनके पिता ऋषि मार्कंडेय को पुत्र होने की कोई भी चांसेस नहीं थे। हाँ। तो भगवान शिव ने कहा कि आशीर्वाद तो मैं दूंगा, लेकिन 16 साल की उम्र में मैं वापस ले लूँगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि या तो फिर मतलब एक प्रतिभाशाली तुम्हारा बेटा हो या एक सामान्य बेटा हो जो लंबा जिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे प्रतिभाशाली बेटा ही चाहिए। हाँ। चाहे उसकी उम्र कम क्यों ना हो। तो उनके पिता के आश्रम में सब उन्होंने पढ़ा, सब तैयार होते गए। और बाद में 16 साल की उम्र में जब यमदूत उनको लेने आए, तब वो भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। हाँ। और वो भगवान शिव के लिंग को चिपट गए। हाँ। अब यमदूत ले नहीं जा पा रहे थे। सही बात है। तो यम खुद आए उनको लेने के लिए। उन्होंने जब पाश फेंका तो पाश में लिंग भी आ गया। क्या बात है। और उसकी वजह से भगवान शिव क्रोधित हो गए। हाँ। और तब उन्होंने, ऐसा तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि यम का वध किया, लेकिन यम को अपनी जगह दिखा दी। हाँ। तो कहा कि हाँ, वापस जाएगी। सही बात है। तो बाद में आगे देवताओं के बीच में भी सब विचार विमर्श हुआ। और इसके बाद मार्कंडेय ऋषि को उस उम्र में 16 साल की उम्र में वो ऋषि हुए। हाँ। और जैसे 7 चिरंजीवी हैं, हाँ। 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 तो 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि जी। इमॉर्टलाइज्ड हो गए वो। हाँ। तो वो भगवान शिव के भक्त थे। हाँ। लेकिन बाद में उन्होंने भगवान 6 मनवंतर तक हाँ। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। अच्छा। और भगवान विष्णु की भक्ति के बाद उन्होंने देवी की आराधना। अच्छा। तो ये उन गिने चुने ऋषियों में से हैं जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और आद्य शक्ति
तीन को जिन्होंने महिमा गाई है वो है मार्कंडेय ऋषि, और उनकी गाई हुई महिमा, उनकी रची हुई महिमा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण का भाग है देवी महात्मा, हाँ। और उसमें है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों का एक मंडल है, और इसे माता जी के पूजन में, माता जी की आराधना में दुर्गा सप्तशती का प्रयोग होता है। और अब इसमें जो मार्कंडेय ऋषि ने जो वर्णन किया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा कि पहले अध्याय में तो भगवान विष्णु जो योग निद्रा में थे, और ब्रह्मा जी को मधु और कैटभ जो ये मतलब काफी प्रचलित वार्ता है कि उनके कान के मैल से बने, और बाद में ब्रह्मा जी जो कमल पर विराजमान थे, भगवान विष्णु की नाभि में से निकले हुए कमल था, उस पर विराजमान थे, उनकी तरफ अग्रसर हो रहे थे उनको हानि पहुंचाने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने योग माया का ध्यान किया। वो जो ध्यान है उसके बारे में पहला अध्याय जो माता जी का है, दुर्गा सप्तशती का, वो है। और बाद में जब योग माया प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकली, जैसे वो बाहर निकली, क्योंकि वो तो निद्रा देवी के स्वरूप में आसीन थी भगवान विष्णु पर, जैसे वो बाहर निकली तो भगवान विष्णु जग गए, और उन्होंने बाद में 5000 साल तक मधु और कैटभ के साथ युद्ध किया। उसमें भी माँ योग माया ने अपनी मायावी शक्ति से इन दोनों के मन में ऐसा अहंकार कर दिया कि वो कुछ हैं, विष्णु से भी ऊपर है। इसलिए वो दोनों ने, क्योंकि 5000 साल तक युद्ध चला, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा था। एक लड़ता था, दूसरा आराम करता था, दूसरा लड़ता था, पहला आराम करता था, मधु और कैटभ। तो भगवान विष्णु भी 5000 साल तक लड़के, वो उनकी भी शक्ति थोड़ी क्षीण तो हो ही गई थी। तब योग माया ने अपनी मायावी शक्ति से वो दोनों को भ्रमित किया, और वो दोनों ने कहा कि भगवान विष्णु को कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हुए, मांगो वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों आपका वध हो, आप दोनों का। तो वो दोनों भी चतुर थे। उन्होंने, तब क्या था कि पृथ्वी का संपूर्ण तरह से जन्म नहीं हुआ था, चारों तरफ पानी था। तो उन्होंने कहा कि जहां पर स्थल ना हो, ऐसी जगह पर न आकाश में, न पानी में, न जल में, न स्थल पे हमारा वक्तव्य कर सकते। तब भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों के सर को रख के अपने चक्र से दोनों का वध किया। तो ये तो पहला अध्याय है। दूसरे अध्याय में मार्कंडेय ऋषि ने ये बताया है कि महिषासुर नाम का असुर, ऐसा माना जाता है कि असुरों के जो पूरा, जैसे पैंथियन ऑफ गॉड्स कहा जाता है, वैसे असुर का पूरा अगर पैंथियन गिना जाए तो उसमें महिषासुर एक काफी बड़ा असुर गिना जाएगा। महिषासुर, भंडासुर, त्रिपुरासुर, तारकासुर, ये जो असुर थे, ये मतलब प्रचंड ताकत वाले, अत्यंत मायावी, और जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते थे। तो महिषासुर ने इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर दिया, क्योंकि उसको आशीर्वाद था कि उसे कोई मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद था? कि मुझे कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेल, और कोई भी, मतलब कोई भी मनुष्य, उसने मनुष्य में उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि नर और नारी,
तो कोई भी नर और कोई भी देवता, हाँ, और जो प्राकट्य हैं, हाँ, जिनका प्राकट्य हो चुका है, हाँ, वो मेरा वध ना कर सके। हाँ, मतलब कि देखने की बात यह है कि उसने तब स्त्रियों को महत्व नहीं दिया था। हाँ, महत्व नहीं दिया था, सही बात है। और एक बात और भी है हम्म, कि जैसे मैंने कहा कि मधु और कैटभ का वध भगवान विष्णु ने किया, हम्म, तो देवासुर संग्राम के पहले जितने भी संग्राम हुए हैं वो सारे दानवों, असुरों और विष्णु के बीच में ही हुए हैं। अच्छा, उसमें देवताओं ने कभी भाग नहीं लिया है। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, तब भगवान विष्णु अकेले ही लड़ते थे, हम्म, और कभी कभी भगवान शिव की वो मदद ले लेते थे, हाँ, लेकिन भगवान शिव भी अपने ध्यानस्थ ही रहते थे। हम्म, तो महिषासुर को ये सिर्फ अभिमान या गर्व नहीं था, ये अहंकार था कि इस ब्रह्मांड में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सही बात। तो ये सब लोग ब्रह्मा जी के पास एज यूजुअल, जो हरदम हम कहानियों में सुनते आए हैं। हालांकि आज मैं कह दूं कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कहानी इसलिए कि मैं ये पुराण से लिया हुआ है, लेकिन ये पौराणिक इतिहास है। हाँ, ये सिर्फ वार्ता नहीं है, हाँ, सही बात। ये इतना पुराना इतिहास है कि हमें आज की हमारी जो जनरेशन है इसे मैथोलॉजी कहती है। हाँ, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी बड़े महान संत पुरुष, ज्ञानी, विशेषज्ञ, निष्णात हो गए हैं धर्म पर, वो सब इसे इतिहास ही कहते हैं। हाँ, तो महिषासुर का प्रकोप इतना बढ़ गया कि उसने सारे देवी देवताओं से अपने अधिकार छीन लिए। हम्म, सूर्य से, इंद्र से तो छीन लिया था हाँ, सिंहासन, हाँ, 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 वरुण से, और सारे अग्नि से, यानी सबके जो हविष्य, सबके जिनके भी सैक्रिफाइस यज्ञ में जो भी चढ़ा होता था, वो सब अब महिषासुर को मिलते थे। अब वो बात और है जिसके ऊपर हम बाद में इस पर कभी मौका मिले तो डिस्कशन कर सकते हैं कि यज्ञों से ही देवताओं को पावर मिलता है। पावर मिलता है, तो वही चीज वो महिषासुर खुद ले रहा है। ले रहा था। मैं भाषा थोड़ी सामान्य हिंदी में ही मैं ज़्यादा इसको कहना उपयुक्त, मतलब पर्याप्त समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस बात को समझ सके। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। हाँ, अब ब्रह्मा जी ने खुद ने ये आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, चलो आगे जाते हैं। तो ब्रह्मा जी और सारे देवता मिलकर गए भगवान विष्णु के पास। हाँ, योगानुयोग भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों साथ में में थे। अब वो दोनों जानते तो होंगे ही ये क्या हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि देवताओं में जैसे श्रेणी, ऊपर की श्रेणी पे जाते हैं। अब जैसे एक सीईओ है, एक सीईओ एक मैनेजर की के नीचे कुछ हो रहा है वो जानता तो होगा, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मैनेजर इस काम के लिए है, मैनेज कर लेगा, वो मैनेज कर लेगा। तो वो इससे अनभिज्ञ ना थे कि ये महिषासुर नाम का जो असुर है वो ऐसा कर रहा है, लेकिन गए मानना था कि शायद इंद्रादि देवता महिषासुर को अपनी तरह से देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इंद्रादि देवताओं ने अपना अपना सुनाया कि क्या हो रहा है ये, और हमें इंद्र से भी निकाल दिया गया, हमें स्वर्ग से निकाल दिया गया है, और हमारी सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव को खूब क्रोध आया, और भगवान विष्णु के मुख से प्रचंड शक्ति, प्रचंड एनर्जी बाहर आई। उसी शक्ति में भगवान शिव की शक्ति
मिल गई और एक प्रचंड रूप, ऐसा कहा था कि तीनों भवन में जो प्रसरित हो, ऐसा एक प्रचंड रूप बनने लगा। फिर सब बाकी देवताओं की भी शक्तियां उसमें जुड़ने लगीं और कुछ ही समय में उस पुंज ने, शक्ति के पुंज ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। उस स्त्री स्वरूप का जो वर्णन किया है मार्कंडेय ऋषि ने, हाँ। कि नील वर्ण होने के पश्चात उषा काल की जो आभा होती है, हाँ। वो सुवर्ण आभा उनके मुखमंडल पर थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे रोंगटे खड़े हो रहे सिर्फ ये कह के। और प्रचंड स्वरूप, एक तरफ उनकी अग्नि स्वरूप, उनकी केश सारे ब्रह्मांड में प्रसारित हो रहे थे, और दूसरी तरफ ये ऐसे ही आभा उनकी, उनका जो तेज, सारे देवी देवता नतमस्तक हो गए उनको। और विष्णु जी से शुरू होकर सबने अपने अपने आयुध, अपने अपने आभूषण, अपनी अपनी शक्तियां तो पहले दे ही चुके हैं अपनी। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बीच में कहना चाहूँगा कि आध्यात्म में और एक पर्टिकुलर योनि के बाद जब शक्ति दी जाती है तो कम नहीं होती कभी। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोनिंग। जब क्लोनिंग होता है तब ओरिजिन डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सही बात। तो इसी तरह से एनर्जी का भी क्लोनिंग हुआ, अपने अपने आयुधों का भी क्लोनिंग हुआ, अपने अपने आभूषणों का भी क्लोनिंग हुआ। और ये सब चीजें प्रजापति, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और सारे देवताओं ने इस हर चीजें अपनी दी। हिमालय ने सिंह दिया, क्षीर सागर ने आभूषण दिए, न कुमलाने वाला कमल दिया। और माँ के स्वरूप में ऐसा मार्कंडेय ऋषि वर्णन करते हैं कि हजारों हाथ थे और उन हजारों भुजाओं में अलग अलग आयुध थे, जो आयुधों के नाम हमने सुने भी नहीं। ऐसे ऐसे आयुध थे। तो और फिर मां ने संपूर्ण स्वरूप में ये सारे आयुध, सारे आभूषणों से अलंकृत बाद में मां ने गर्जना की। और वो गर्जना सुनकर असुरों के खेमे में हाहाकार मच गया और महिषासुर दौड़ के आया देखने की ये गर्जना किसने की। वापस जब आया तब मां के सिंह ने गर्जना की और मां ने अट्टहास किया। अब आप सोचिए कि वो गर्जना, वो अट्टहास जो तीनों भवन को, तीनों भवन जिससे कांपने लगे, कैसा होगा। लेकिन महिषासुर जो खुद अपने मद में था कि मैं चिरंजीवी हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है, उसने कहा कि ठीक है, ये स्वरूप है तो स्त्री, क्या कर लेगी, क्या कर लेगी। तो अपने छोटे छोटे सेनापतियों को पहले आगे भेजा। उनका मां ने कुछ ही क्षणों में वध कर दिया। अलग अलग नाम है, बिड़ाल, शिक्षुर,
सब अलग अलग सेनापति हैं, और कितने अक्षिणी सेना, अक्षिणी यानी कितने करोड़ की सेना, जिसमें कितने रथी, कितने हाथी, कितने ये इतनी बड़ी सेना। अब ये बीच में मैं कुछ इसमें कहना चाहूँगा कि ये सेना आती कहाँ से। तो हम आज पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो ये इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। हाँ। हम इस आकाश गंगा की भी बात नहीं कर रहे हैं। हमारी जो आकाश गंगा है, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, हाँ। हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। हाँ। ये जो बात है, इसके बारे में कभी अगर मौका मिला तो हम इस पर भी एक बात कर सकते हैं आगे कि ये क्या है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड से इकट्ठी की हुई असुरों की सेना, और उस असुर की सेना को जैसे जैसे आती थी, माँ कुछ ही क्षणों में उनका वध कर देती थी। दूसरा अध्याय माता जी के प्रादुर्भाव का है। हाँ। जिसमें सेना का वध किया। तीसरा अध्याय जो है, जिसमें माता ने उनके सेनापति, महिषासुर के सेनापति और महिषासुर का वध किया। हाँ। मैं पूरी उसमें नहीं जाऊंगा, हाँ। क्योंकि काफी लंबा वर्णन है हाँ। कि कैसे किया, कभी भैंसे का रूप, कभी हाथी का रूप, कभी कोई रूप कर लेकर वो, क्योंकि उसमें वो शक्ति थी। सही, मायावी था। हाँ। अब एक बात जो मैं इसमें कहना भूल गया कि महिषासुर को जो वरदान था, उसमें स्त्री वरदान में नहीं आती थी। और दूसरा एक वरदान का एक और भाग था, कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी हो, उसमें एक सब क्लॉज, सब क्लॉज के जो प्रकट हो चुके हैं। अच्छा। तो ये जो स्वरूप था वो स्त्री का भी स्वरूप था और अप्रकट्य भी था। हाँ, सही बात है। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे थे। और तीसरे अध्याय में बाद में महिषासुर ने सेनापतियों का और महिषासुर का वध किया। ये मार्कंडेय ऋषि सावर्णिक मनवंतर में हाँ। बात कर रहे हैं, पूर्व काल में ये हुआ था। हाँ। और पूर्व काल में जब ये मेधा ऋषि सूरत को और समाधि, सूरत नाम के राजा थे और समाधि एक वैश्य, हाँ। एक व्यापारी थे, वो दोनों को ये कहानी सुना रहे हैं, और वो मनवंतर अलग है। हाँ। यानी कि मार्कंडेय ऋषि जो सावर्णिक मनवंतर में ये बात कर रहे हैं, वो इसके पहले के मनवंतर में हुई बात। अच्छा, और सावर्णिक मनवंतर आज जो हमारा जो कल्प चल रहा है, हाँ। श्वेत वाराह कल्प, हाँ। श्वेत वाराह कल्प में अभी सावर्णिक मनवंतर आया नहीं है। नहीं है। अभी सावर्णिक मनवंतर आना बाकी है। तो आप सोचिए कि काल की जो हम बात कर रहे हैं, समय की जो हम बात कर रहे हैं, ये हम लोग जब बात करते हैं तो 100 साल, 200 साल, 300 साल और बहुत बड़ा समझते हैं इसको, कि 100 साल पुरानी बात है, 200 साल पुरानी बात है, 1000 साल पहले ये हुआ इतिहास में। हम ये इति इतिहास है, इतिहास का भी इतिहास जो करोड़ों वर्षों के समय काल में हुआ है। सही है। तो महिषासुर के वध के बाद सारे देवता खुश हो गए कि चलो हम बचा लिया, स्वर्ग मिल गया, हमें हमारी शक्तियां मिल गई वापस। और यज्ञों में जो हविष उनको मिलता था, जो एक शक्ति स्वरूप में उनको मिलता था, वो भी उनको मिलना शुरू हो गया। तो इंद्र, अब इसमें एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हर मनवंतर में इंद्र और देवता
अलग अलग होते हैं। सही मतलब बात। कि एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हाँ हाँ अग्नि हाँ हाँ। का, वरुण, वायु, सूर्य के सूर्य। अलावा। हाँ सूर्य सिर्फ सूर्य ही एक देवता है, हाँ इंग्लिश में से कहते हैं पैंथियन ऑफ गॉड्स में हाँ हाँ हाँ। सूर्य जो हरदम एक ही है। एक ही है। वो क्यों एक ही है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे सौर मंडल की। हाँ। हम उसके बाहर की बात नहीं कर रहे नहीं हैं, कर रहे हैं। हमारे सौर मंडल की बात हम कर रहे हैं। स्वाभाविक प्रश्न है कि सौर मंडल की बात कर रहे हैं तो फिर सौर मंडल में बाकी क्या हुआ था वो एक अलग विषय है, अलग विषय, टॉपिक वो अलग बहुत ही लंबा टॉपिक है। है। और देवासुर संग्राम होने के कारण क्या थे, हाँ उस पर जो अलग अलग निष्णातों के अपने अपने जो उनके जो ओपिनियंस हैं हाँ हाँ। वो अलग अलग हैं। उसके बारे में हम कभी मौका मिला तो बात कर सकेंगे। लेकिन ये तो शक्र, इंद्र जो थे वो शक्र थे। उनका अच्छा। उस मनवंतर में जो इंद्र थे उनका नाम था शक्र। हाँ। शक्र से वो नाम से पहचाने जाते थे। अच्छा। इसलिए उन्होंने स्तुति की माता जी की। वो माता जी की जो स्तुति की उन्होंने, उस स्तुति को कहा जाता है शक्रादि स्तुति। अच्छा। चतुर्थ अध्याय शक्रादि स्तुति। अच्छा। अब आद्य शक्ति इस स्वरूप में तो आई, तो स्वरूप का नाम क्या है? हाँ 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 हाँ। तो स्वाभाविक है कि हम जब बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती, तो एक नाम तो उनका दुर्गा जी तो होगा हाँ ही, हाँ हाँ। क्योंकि पार्वती जी हैं। हाँ। दुर्गा जी, पार्वती जी, ये आद्य शक्ति का मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप। महाकाली, ये सब मूल स्वरूप है। लेकिन अब जैसे कि एक स्त्री है, वो घर में माँ है, हाँ अपने भाई की बहन है, जी। ठीक है, अपने ससुर की बहू है, हाँ ठीक है, अपने बच्चों की माँ है, माँ है। कहीं पर जॉब करती है तो वह बाहर जाके मतलब टीचर है तो अपने स्कूल में टीचर है, हाँ। या कहीं पे मैनेजर है, हाँ या हाँ। कोई कंपनी की सीईओ है। उसकी हर जगह पर हर एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में अपनी एक पहचान है, हाँ और अपना उसका एक नाम है। सही है। अगर 10 स्त्री जा रही हैं और आप दीदी दीदी कर कर या बहन जी या माता माता करके चिल्लाएंगे तो कोई 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 स्त्री मुड़ के देख लेंगी, लेकिन हर स्त्री मुड़ के नहीं देखेगी। हाँ नहीं देखेगी। जो बोलेगी मैं माता थोड़ी हूँ, मैं तो बच्ची हूँ। हाँ। कोई ये बोलेगी मैं ये थोड़ी हूँ, मैं ये हूँ। इसीलिए जब भी किसी देवी या देवता का प्रादुर्भाव होता है, साकार रूप में जब कोई भी दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो वो सकारात्मक अहंकार उसमें आना बहुत ही स्वाभाविक है। स्वाभाविक। क्योंकि अहंकार यानी मैं हमारे मनुष्य वाला अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो अहम, आई एम, मैं हूँ, हाँ। वो एक जो सात्विक अहम है हम्म। वो हर किसी में होता है। तो मार्कंडेय ऋषि तीसरे अध्याय में कहते हैं एक जगह पर, आई थिंक 8वां या 9वां श्लोक है, मुझे याद नहीं है, कि माँ भद्रकाली के सेनापति का वध कर दिया। अच्छा। फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जब इंद्रादि देवताओं ने स्तुति गाई और बाद में स्तुति के अंत में माता जी ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो जो वरदान चाहते हो। तो बोले हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए था वो सब आपने दे दिया है। स्वर्ग हमें वापस मिल गया, हमारी शक्तियां हमको वापस मिल गई, हमारे पद हमको वापस मिल गए, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कह ही रही हैं तो जब जब हमें कोई भी तकलीफ हो और आपको हम याद करें तो आके हमको आप हमें बचा लेना। बहुत ही, अगर मैं सादी सिंपल बात है बात करूं तो
माता जी ने कहा तथास्तु। हम्म। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इति प्रसादिता देवै जगतोर्थे तथात्मन तथे युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्त हृदा नृप। तो सावर्णिक को, जो मनु थे, उनको मार्कंडेय ऋषि ये बता रहे हैं हाँ। कि मां भद्रकाली इतना कहकर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। और फिर उसी अध्याय के अंत में है कि अब जब जब कोई भी कष्ट ऐसा हुआ तो कष्ट को दूर करने के लिए माँ ने अलग, तो उन्होंने बाद में नेक्स्ट अध्याय का रेफरेंस दिया है। हाँ। कि जब वो कौशिकी स्वरूप से माँ पार्वती के हाँ। पोर्स में से, हाँ। कोश में से पैदा हुई, वो उसके बारे में तो एक लिंक बनती है आगे। तो कहने का मतलब ये है कि आदि शक्ति दुर्गा जी है ही, लेकिन महिषासुर का जब वध किया तब उनका जो स्वरूप था, जैसे कि मां पार्वती को चंडिका कहते हैं, मां पार्वती को दुर्गा जी कहते हैं, वो जो एक पर्टिकुलर स्वरूप था। हाँ। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं वो कि वो मां भद्रकाली। हाँ। इति प्रसादिता देवी जगतोर्थे तथात्मन तथे युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्त हृतारूपा। हाँ। इतना कहकर आशीर्वाद देकर, हे राजन, यानी रूप राजन को कहती है, राजा को कहती है कि हे राजन, मां भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। इसलिए दुर्गा जी का ये जो स्वरूप है महिषासुर मर्दिनी का, ये स्वरूप है मां भद्रकाली का। अच्छा। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, और मेरा ये दायित्व था। हाँ। क्योंकि मैं माँ भद्रकाली का सेवक हूँ, माँ भद्रकाली के मंदिर का पुजारी हूँ, इसलिए ये मेरा दायित्व बनता था कि मैं इस बात को, हालांकि एक बात है कि अगर आपको नहीं पता है, हाँ। तब भी अगर आप माँ भद्रकाली के मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो आप माँ भद्रकाली के ही दर्शन करेंगे, हाँ। नो डाउट। लेकिन मेरा ये दायित्व बनता था, इसलिए मैंने किया। और दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि आप जिस नाम से पहचाने जाते हैं, उस नाम से अगर आपको कोई बुलाता है, कोई पुकारता है आपको, तो आप मुड़ के देखते हैं। मुड़ के देखते हैं। तो दुर्गा देवी का के इस स्वरूप, जो माँ भद्रकाली का स्वरूप है, इसे अगर आप माँ भद्रकाली के स्वरूप में पूजेंगे पर्टिकुलरली, हाँ। तो शायद इसका जो भी आप कर रहे हैं उसका आपको फल जल्दी मिल सकता है। हाँ। ऐसा मेरा मानना है। माँ सुनेंगे। तो और इसीलिए काफ़ी विशेषज्ञों ने कहा भी है, निष्णातों ने कहा भी है कि जिस किसी को अपनी कुलदेवी हाँ। ना पता हो, वो माँ भद्रकाली को अपनी कुलदेवी मानकर पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता वचन से अपनी शक्ति देकर, हाँ। अपनी शक्ति उन्होंने माँ को दी है। हाँ। तो वो उसमें समन्वित है, सम्मिलित है। तो अगर आपको अपनी कुलदेवी नहीं पता है तो आप निश्चिंत होकर माँ भद्रकाली को अपनी कुलदेवी मानकर उनका पूजन कर सकते हैं। या किसी पूजन में अगर कुलदेवी का, जैसे काफी संकल्पों में कुलदेवी का नाम लेना जरूरी होता है, तो आप भद्रकाली का नाम लेकर वो संकल्प को आप पूर्ण कर सकते हैं। सही बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे अहमदाबाद की जो नगर देवी है वो भद्रकाली माता है, तो उनको नगर देवी क्यों बोला जाता है? और दूसरी बात कि ये कितने सालों पुराना हमारा मंदिर होगा और माँ कितने सालों से विराजमान है यहाँ पे? प्रश्न काफ़ी जटिल है, क्योंकि इसमें भी मुझे आधुनिक इतिहास में थोड़ा जाना पड़ेगा। आपको
ज़्यादा दूर में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ लेकिन चालुक्य एक डायनेस्टी थी हाँ साउथ इंडिया में। हम्म। उसके पहले मैं ये कुछ कहना चाहूंगा कि शक्ति पूजा जो है, शक्ति पूजा साउथ में चली गई थी। क्या जाने का कारण था वो अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ इसीलिए गुजरात में एक माँ की जो एक आरती है, जय आद्याशक्ति, हाँ 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 उसमें एक लाइन आती है जब कहा जाता है कि प्रगट्या दक्षिण माँ, दक्षिण में प्रगट्या दक्षिण दक्षिण में माँ। तो ये जो प्रगट्या दक्षिण माँ है, यानी दक्षिण भारत में उनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, हाँ लेकिन दक्षिण भारत में शाक्त संप्रदाय का प्रादुर्भाव वापस हुआ, अच्छा वो है। ओके क्योंकि शैविज्म और वैष्णविज्म नॉर्थ इंडिया में प्रचलित हो रहा हाँ था। हाँ 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 उसके पहले भी मैं थोड़ा बता दूं आपको कि शंकराचार्य जी, जिनकी कुलदेवी माँ भद्रकाली है, हाँ उन्होंने पहले शक्ति का खंडन किया, अच्छा सारे शक्ति पीठों का खंडन किया उन्होंने, कि भाई जो है वो शिव, शिव एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीय ना। और वो एक ही है, शिव ही एक है और कुछ नहीं है। हाँ तो उन्होंने शक्ति का खंडन किया। तो फिर एक दंत कथा, लोक कथा एक है, या लोक कथा है या इतिहास का एक भाग है, मैं नहीं कह सकता हूँ, कि शंकराचार्य जी वन में जा रहे थे और उन्हें दस्त हो गए, अच्छा डायरिया हो हाँ गया हाँ 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 और सनीपात, मतलब ऑलमोस्ट कोमाटोस के पहले, जैसा आप कहते हैं ना, कोमा नहीं लेकिन उसके पहले की जो उसमें वो स्टेट में वो थे। तो आदमी बेहोशी में, आदमी होश में और बेहोशी में आता जाता रहता है। तो उनकी आंख खुली, हाँ तो उन्होंने दूर देखा कि एक स्त्री सर पे दूध का एक बर्तन लेकर हाँ 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 खड़ी है। हाँ, अच्छा तो उन्होंने पूछा कि माँ आपकी इस घड़े में क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसमें दूध है। तो बोले कि माँ मुझे शक्ति बहुत जीर्ण हो गई है, मुझे थोड़ा सा दूध पिला दे। बोले आके ले जा। बोले मैं आप तक भी आ नहीं सकता हूँ, इतना मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। तो बोले तू मुझ तक भी नहीं आ सकता है शक्ति, हाँ। और तू शक्ति का खंडन करने निकला है। तब आदि शंकराचार्य जी को, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा ज्ञान हुआ, लेकिन बोध हुआ कि मैं ये क्या कर रहा था। फिर उन्होंने सारे शक्तिपीठों का मंडन किया। हाँ। सारे शक्तिपीठों का मंडन किया। अब कुछ कहते हैं कि शंकराचार्य जी 8वीं सदी में थे, कुछ कहते हैं कि शंकराचार्य जी बीसी यानी कि 2000 साल के पहले के भाग में थे। वो एक चर्चा का विषय है, उसमें हम नहीं जाएंगे। कुछ का ये कहना है कि शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में देह त्याग किया। और एक शंकराचार्य जी की एक स्तुति है जिसमें कि मया 85 ते अधिकम अपनी ते दुवयसी, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी उम्र 85 इयर्स की है। तो क्यों कहते हैं? तो क्या वो अलग शंकराचार्य हैं? वो भी एक अलग चर्चा है, अलग चर्चा है, एक अलग कहानी है। बहुत शंकराचार्य जी के बारे में भी बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को भी पता है, वो भी बहुत कम पता है। तो ये जो सब दिव्य आत्माएं, महान, मैं महापुरुष भी नहीं कहूँगा, ये जो दिव्य पुरुष
दिव्य ऋषि जो हमारे हो गए हैं, इन्होंने जो किया है, जब किया है, वो अकल्पनीय, अवर्णनीय है। तो उन्होंने, मैं बार बार डिग्रेस हो रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं काफी कुछ कहना भी चाहता हूँ और समय की पाबंदी की वजह से मैं रुक भी जाता हूँ। तो उन्होंने सारे शक्तिपीठों का वर्णन किया, शक्तिपीठ सब बनाए, ज्योतिर्लिंग बनाए और शक्तिपीठ बनाए। तो अब उसके बाद कालांतर में अलग अलग उन शक्तिपीठों के अलावा अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी बनते गए। 6ठी शताब्दी में चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन II हो गए। हाँ। स्कूलों में भी हमने पढ़ा है पुलकेशिन का नाम, पुलकेशिन द्वितीय। उन्होंने वारंगल के पास माँ भद्रकाली के मंदिर की स्थापना की। अच्छा। और कुछ सदी, आई थिंक दो सदी पश्चात काकटिया वंश ने उसी मंदिर का वापस आगे डेवलपमेंट किया और अपनी कुल देवी माना। अच्छा। भद्रकाली। अब आप सोचेंगे कि मैं अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर में, मैं चालुक्य वंश का वारंगल का मंदिर में क्यों ला रहा हूँ? उसका एक कारण है कि गुजरात में जो राजवंश यहाँ पर थे, आज भी आप देखती होंगी कि राजवंशों में जो शादियां होती हैं, बोले गुजरात में किसी राजा की जो पत्नी है, उनकी वो जो महारानी है, वो कुछ बिहार की है। हाँ, कुछ बिहार कहाँ है? हाँ, बंगाल में। बंगाल। गोवा की है कहीं की, कहीं पर मैसूर की बेटी है और राजा है कश्मीर का। हाँ, हाँ, नो, यही है नहीं, ऐसा होता है। हाँ, तो राजवंशों में काफी कनेक्शंस हुआ करते थे। हाँ, गुजरात में तब करीब करीब 1000 CE जिसे हम कहते हैं, हाँ, ईस्वी सन 1000 के आसपास चावड़ा वंश का राज चल रहा था, जिसको सोलंकी वंश के मूलराज ने अच्छा हराया। हाँ, अब ये सोलंकी जो शब्द है, ऐसा माना जाता है कि सोलंकी जो शब्द है वो अपभ्रंश हुआ है चालुक्य में से। अच्छा। तो अब इसमें भी कंट्रोवर्सी है। हाँ, हाँ, लेकिन इंस्क्रिप्शंस में सब जगह पर सोलंकी लिखा हुआ है। और सोलंकी जो शब्द, जो नाम आया, वो चालुक्य से अपभ्रंश होकर आया। अब अगर चालुक्य से सोलंकी हुए हैं, और अच्छा मैं दूसरी बात बता दूं कि हर वंश में हाँ, प्रधान देवी देवता होते थे और कुल देवी होती थी। अच्छा। तो चालुक्य में उनकी प्रधान देवी भी थी और भद्रकाली, मतलब उनकी कुल देवी भी थी और भद्रकाली उनकी प्रधान देवी भी थी। अच्छा। अब प्रधान देवी होने का कारण क्या होता है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो चालुक्य और सोलंकी का जो कनेक्शन मैंने बताया, इसकी वजह से सोलंकी ने अपना राज्य की जो स्थापना की, उसकी राजधानी बनाई पाटन को। अच्छा। अनिलवाड़ पाटन या अनिलवाड़ पटाखा जिसको कहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, अनिलवाड़ को, जो आज के दिन का पाटन है। हाँ, हाँ, राणकी वाव जहाँ पर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां पर उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। आज भी वहां पर भद्र का किला है। हाँ। और भद्रकाली का मंदिर भी है। हाँ। छोटा सा है। हाँ। भद्रकाली का मंदिर भी है। अब उसी वंश के राजा कर्णदेव, अच्छा, उन्होंने यहाँ इस रीजन में आशावाल करके एक राज था छोटा सा, जिसका आशा भील
जिसका राजा था, हाँ, उसको इन्होंने परास्त किया और यहाँ पर बाद में कर्णावती नगर की स्थापना की। एक इतिहास ये कहता है। दूसरा इतिहास ये कहता है कि भाई आशावाल को कर्णदेव ने नहीं लेकिन अहमद शाह ने हराया था। हाँ, और वो कंट्रोवर्सी है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज भद्र का किला अहमदाबाद में है। ठीक है, तो काफी लोगों का ये कहना है कि भद्र का किला है इसलिए भद्रकाली है। हाँ, जो बहुत ही काफी हास्यास्पद निष्कर्ष है। राजा कर्णदेव ने जब एक आशाभील को हराकर यहाँ पर एक छावनी बनाई थी। हाँ, और वो छावनी ने बाद में समयांतर एक शहर का, एक नगर का रूप लिया जो कर्णावती के नाम से जाना गया। और उसके 250 साल बाद जो सोलंकी साम्राज्य था वो क्षीण हो चला था। हाँ, और उसको वाघेला वंश ने टेक ओवर कर लिया कुछ समय के लिए, 100 साल के लिए। लेकिन वाघेला वंश भी क्षीण हो चुका था और राजस्थान में मुजफ्फरिद डायनेस्टी, मुजफ्फरिद वंश आगे बढ़ रहा था जो गुजरात राजस्थान की बॉर्डर के पास था। हाँ, वहां से अहमद शाह जो मुजफ्फरिद यानी मुजफ्फर शाह हाँ, जो था उसका ग्रैंडसन, उसने यहाँ अटैक किया पाटन पे और जीत लिया। हाँ, वो जीत लिया। उसके बाद ऑब्वियसली जब कोई आदमी जीतता है तो वो घूमने निकलता है, देखने के भी हमारे राज्य में क्या क्या है और है। तब देखा कि यहाँ पर ये छोटी सी नगरी भी है। अब देखिए ऐसा है कि इतिहास कौन लिखता है? द हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टोरियस। हाँ, जो विजेता होता है वही इतिहास लिखता है। इसलिए इस पर जब लिखा गया कि भाई जब कुत्ते पे सस्ता आया तब बादशाह ने शहर बसाया। हाँ, शहर बसाया अहमदाबाद के नाम से, लेकिन वो शहर स्क्रैच से नहीं बनाया था। वहां पर ऑलरेडी एक नगर, छोटा सा नगर था, एक छावनी नुमा नगर एक ऑलरेडी था जो आशावाल यानी असारवा, हाँ, अहमदाबाद शहर का जो असारवा विस्तार है, इलाका है, वो आशावाल है। हाँ, और कर्णावती है जो आज कर्णावती नगर जो है वो आज शुरू होता है, जो आज यहाँ पर कैलिको मिल है जहाँ पर है, वहां से लेकर भद्र तक कर्णावती है। और राजा कर्णदेव ने सिर्फ माँ भद्रकाली के मंदिर की स्थापना नहीं की थी, कर्णमुक्तेश्वर महादेव की भी स्थापना वहां पर की। तो ये दो अति प्राचीन मंदिर हैं अहमदाबाद के। हाँ, इसीलिए इतिहासकार कर्णमुक्तेश्वर महादेव को नगर देवता कहते हैं और माँ भद्रकाली को नगर देवी कहते हैं। सही बात है। तो कितने सालों से विराजमान है। अब कुछ बातें हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अगर हम ये इतिहास देखते हैं तो 1200 साल, अगर हम 1200 गिने अगर हम, तो आज कितने साल हुए? 2024 निकाल दो, 2800 साल हुए। ठीक है। अब कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि भाई भद्र फोर्ट था यहाँ पर, भद्र फोर्ट अहमद शाह ने पाटन में भद्र फोर्ट था इसलिए यहाँ पर उसका नाम भद्र फोर्ट रखा। अच्छा। अब मुझे एक बात बताइए आप कि अगर मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं किसी चीज का भी नामकरण इस्लामिक पद्धति से ही करूँगा। सही बात है। मैंने अगर शहर बसाया है तो मैं उसका नाम, उस किले का नाम भद्र क्यों रखूंगा? इससे कोई लॉजिक नहीं है। है। इतिहासकार अपनी तरह से, मतलब
भद्र फोर्ट से भद्रकाली, ये हास्यास्पद एक निष्कर्ष है। हाँ 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 हाँ। तो वाघेला डायनेस्टी को हराकर अहमद शाह ने यहाँ पर शहर बसाया, बड़ा शहर बसाया, और भद्रकाली जो किला था उसको भी बड़ा किया। हाँ। यहाँ पर भद्रकाली किले के विद इन द रैम्पार्ट्स ऑफ द फोर्ट ऑफ द सिटी और फोर्ट ऑफ भद्र फोर्ट, हाँ ऐसा लिखा गया है, हाँ। माँ भद्रकाली का मंदिर था। कहाँ था ये कहना बहुत मुश्किल है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन वहाँ से रिलोकेट होकर आज भद्र के किले के अंदर अच्छा माता जी का मंदिर है। मंदिर है, सही है। ठीक है। अब जैसे कितने इतिहासकार ये भी कहते हैं कि माँ भद्रकाली के मंदिर की स्थापना मराठाओं ने की। हाँ। मराठा आए 1700 समथिंग में, अहमदाबाद में आए। उन्होंने अंतिम मुगल सूबा जो था उसको हराकर अहमदाबाद में आए। ठीक है। तो वो अगर स्थापना करते हैं किसी देवी की तो किसकी करेंगे? जिनकी वो हाँ, पूजा करते हैं, हाँ, वो उनकी देवी की जैसे कि तुलजा भवानी, हाँ, तुलजा भवानी, महालक्ष्मी, हाँ, वो माँ भद्रकाली की स्थापना क्यों करेंगे? हाँ सही बात है। बात समझ रही हैं आप? एक ही ये बात है। दूसरी बात ये है कि थॉमस रो जो ब्रिटिश एम्बेसडर था, 1618 में वो जहांगीर के पीछे पीछे घूम रहा था। हाँ। टू टेक परमिशन फॉर ट्रेडिंग, ट्रेड करने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग राइट्स के लिए वो परमिशन ले रहा था। हाँ। अब तब पहले जहांगीर यहाँ का सूबा था। हाँ। बाद में हालांकि जहांगीर को अहमदाबाद बहुत पसंद नहीं था, लेकिन शाही बाग उन्होंने बनवाया जहांगीर ने, और मतलब रहते थे शाही बाग में और राज करते थे भद्र फोर्ट से। अच्छा। तो वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अहमदाबाद में रुके थे। कुछ भी कारण हो सकता है, कोई कैंपेन हो सकती है उनकी, या कोई भी कारण हो सकता है, जो कारण से मतलब कारण हमको नहीं पता है। लेकिन एक्सटेंडेड इसलिए थॉमस रो ने उनको यहाँ पर पकड़ा, जहांगीर को, और कन्विंस किया ट्रेडिंग राइट्स के लिए। तो एग्रीमेंट जो साइन हुआ वो भद्र के फोर्ट में साइन हुआ, ऐसा लिखा हुआ है उनके मेमोरी में। क्या बात है। 1618 से 1621 के बीच में। अच्छा। ये मेमोरीज में लिखा हुआ है। तो आप, उन्होंने भद्र फोर्ट कहा, तो भद्र फोर्ट, वापस मैं कह रहा हूँ, भद्र फोर्ट नाम है। हाँ। अहमद शाह ने यह भी भद्र फोर्ट मेंटेन किया क्योंकि भद्रकाली थी वहां पर। हाँ। मुगलों ने भी वो नाम मेंटेन किया क्योंकि भद्रकाली थी वहां पर। हाँ। वरना उसका नाम उसको बदल नहीं सकते थे। हाँ, सही है। जब आज कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनकर वहां पे नाम बदल गए, मंदिर भी नहीं थे, तो यहाँ पर मतलब वो टेम्पल किसी न किसी रूप में रिलोकेट होकर भी अस्तित्व में था। हाँ, सही बात है। तो मंदिर भी था और भद्र का किला भी था। हाँ। जो आज तक है। ठीक है। तो थॉमस रो ने अपने मेमोरीज में लिखा है, और थॉमस रो ने अपने मेमोरीज में ये भी लिखा है कि on the banks of river Sabarmati there exists a goodly city, better planned and managed as compared to the city of London. यानी इतना अच्छा एक शहर है जो मतलब उस समय अस्तित्व में था, उस जमाने के लंदन से भी ज्यादा वेल अरेंज्ड, वेल मैनेज्ड, beautiful city, a goodly city. Yes. He has written in that. हाँ. A goodly city by name of Ahmedabad. और वो मेमोर में कहीं पर वो भी लिखा है कि काली टेम्पल एग्जिस्ट देयर। ओके। बराबर है। अब राजा कर्णदेव, चालुक्य, सोलंकी,
कुलदेवी भद्रकाली, कर्णावती, भद्रका किला, आपको डॉट्स कनेक्ट करने के लिए कितना चाहिए? बहुत है। How much more do you need to prove that this is the temple of माँ गॉडेस भद्रकाली? ये हमारी विडंबना है। हाँ, सही बात है। लेकिन आज मैं आज के दिन आज मैंने माँ भद्रकाली की पौराणिक और आधुनिक इतिहास के बारे में जो आज मुझे यहाँ आपके समक्ष उपस्थित होकर हमारे देखने वालों के लिए जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। आज नवरात्रि के दिन जो मुझे ये अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इन्हीं कारण सर जो मैंने पहले बताया, माँ भद्रकाली को आप किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। माँ सरस्वती रूप में, माँ काली के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भद्रकाली मंदिर में रोज माँ का स्वरूप अलग होता है, सवारी अलग होती है। ये अगेन ये प्रूव करता है कि सब अपने वचन से समन्वित है इसमें। हाँ, हर स्वरूप हालांकि हम माँ काली के स्वरूप का हम श्रृंगार नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना प्रचंड स्वरूप है। उस स्वरूप में दर्शन कर उस दर्शन को अपने मन में करके बाद में उसका पूजन करना भी उसके लिए काफी दृढ़ हृदय चाहिए। इसलिए पहले मेरे पिता जो नहीं रहे, वो भी खुद डॉक्टर थे। ही वाज आल्सो ए गायनेकोलॉजिस्ट। उन्होंने जब वो काली का स्वरूप में माँ का श्रृंगार करते थे, तब शहर में गड़बड़ होती थी। तो तब के एक हमारे निकट के मित्र जो पुलिस में भी थे, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब कृपया ये श्रृंगार आप मत कीजिए। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब आप ये श्रृंगार करते हैं तब कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। लेकिन यहाँ पर मंदिर में महालक्ष्मी का स्वरूप है, जिसकी भी एक दंत कथा है। हाँ। कि माता जी शहर छोड़ के जा रही थी और एक सिद्धि बादशाह करके कमांडर था, जो उसने माता जी को रोका कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो बोले कि नहीं, मुझे जाना है। तो उन्होंने वचन दिया कि जब तक, उसने कहा, वो सीधी भाषा यानी अफ्रीकन ओरिजिन का कमांडर था जो खुद मुस्लिम था। उसने माता जी से वचन लिया कि मैं जब तक ना आऊं तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जो लोक कथा है, इसमें ऐसा उसने कहा कि बादशाह को कहा कि आप मेरा सर कलम कर दीजिए, नहीं तो मैं अगर वापस गया तो देवी चली जाएगी, और ये अगर गई तो शहर बर्बाद हो जाएगा। और माँ रुक गई। मैं किसी की तरफ, किसी का भी मैं दुर्भाव से, मैं, हो सकता है ये घटना सत्य होगी, लेकिन माँ रुकी। महालक्ष्मी स्वरूप था माँ का, तब जो वर्णन उसने किया है महालक्ष्मी स्वरूप था। और दूसरी बात कि जब भी आप किसी भी स्वरूप को, आपको एक शहर की नगर देवी है तो आपको उस स्वरूप को ज़्यादा प्राधान्य देना चाहिए जो स्वरूप से शहर में मानते हैं। नहीं, शहर में डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य जिससे बढ़े। और अहमदाबाद एक शहर है जो आप तो जानती हैं कि अहमदाबाद एक शहर है जो
हेरिटेज सिटी है, हाँ। यूनेस्को हेरिटेज सिटी है, और जहाँ पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदियों से है। और वो जो माँ लक्ष्मी है वो माँ भद्रकाली ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। क्या बात है। तो अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर में प्राधान्य दिया जाता है महालक्ष्मी के स्वरूप को। और उसका एक जो श्लोक है वो ये है कि अष्टादश भुजाकार्या भद्रकाली मनोहरा। अष्टादश भुजाकार्य 18 हाथ, अष्टादश भुजाकार्या भद्रकाली मनोहरा आलिर स्वासनस्था च चतुर्सिंहे रथे सुत अक्षमाला त्रिशूलम च खड्ग चंद्रश्च यादव बाण चापे च कर्तव्ये शंख पद्मे तथैव च। ये 18 हाथ वाली माँ भद्रकाली के स्वरूप का वर्णन है। यही स्वरूप का वर्णन महालक्ष्मी का है। महालक्ष्मी का स्वरूप का वर्णन है, यही वही माँ भद्रकाली का है। तो दुर्गा जी का स्वरूप है और इंडिपेंडेंटली प्रादुर्भाव हुआ है। हाँ। देवी देवताओं के तेज से। और माँ दुर्गा माँ पार्वती का स्वरूप भी है और तीनों देवियां जिसमें समन्वित हैं, ऐसा बहुत ही कम देखा है। सही बात है। इसीलिए मैं कुछ वाक्यों से बाद में अपनी इस चर्चा को मैं यहीं पर आराम दूंगा कि इसीलिए काफी किलों में सीलोन, नेपाल और भारत तो वर्ष तो है ही, काफी किलों में आज भी चाहे कुल देवी कोई भी हो, एक छोटा सा मंदिर माँ भद्रकाली का होता ही है। क्या बात है। क्योंकि जब ये वो देवी है जिसके पास सब डिपार्टमेंट है। आदिशक्ति का वो स्वरूप है। हाँ। माँ पार्वती का, माँ दुर्गा का वो स्वरूप है जिसके पास सब डिपार्टमेंट है। सही बात है ना? तो ये सब आप जिस स्वरूप में उनको पूजेंगी उस स्वरूप में आपको, लेकिन मैं भक्तजनों से ये प्रार्थना करूंगा कि वो काली के स्वरूप में उनको ना पूजें, क्योंकि काली के स्वरूप में पूजन के लिए दृढ़ता चाहिए और संयम चाहिए, शक्ति चाहिए उस तरह की, जो दृढ़ता के साथ ऐसी शक्ति चाहिए कि आप वो स्वरूप को, जब उस स्वरूप के आप दर्शन करते हैं तो उस स्वरूप को आप बाद में शुद्ध श्यामा कोटलाक्षी मसी मलिनमुखी रक्त केशी रुदंती नाहम तृप्ता वदंती जगत खेलमिदम ग्रासमेकम करोमि। ये अगर आप माँ भद्रकाली का वर्णन सुनते हैं, ब्लैक होल से भी भयानक वर्णन है ये, कि जिसमें शुद्ध श्यामा यानी कोयला जो होता है ना, कोयले से भी काला जिनका रंग है और अग्नि से भी लाल जिनके केश हैं और जामुन के जैसे जिनके दांत हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को एक ग्रास में अपने मुंह में लेती हैं। पूरे ब्रह्मांड को, मतलब जहां पर एक ब्लैक होल भी उनके सामने, एक ब्रह्मांडीय स्तर का ब्लैक होल, हाँ। उससे माँ भद्रकाली की तुलना की गई है। उस स्वरूप को आप निभा नहीं सकते। उसके लिए वो कुछ ही लोग होते हैं जो उस स्वरूप के दर्शन को भी सहन कर सकते हैं, है ना? तो मैं ये कहूँगा कि माँ भद्रकाली को आप सौम्य स्वरूप में उनका अगर आप वो करें पूजन, तो और एंड में कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का मुंडन माँ भद्रकाली के मंदिर पे हुआ था। हाँ। कुरुक्षेत्र के पास। हाँ। उनकी कुल की देवी है ना? नहीं, कुल देवी नहीं है।
लेकिन वो वहां पर, अब ये भी एक विषय है पूरा अलग, कि मेंशन किया हुआ है कि सरस्वती जो नदी थी, जो उस समय क्षीण हो चुकी थी, लेकिन फिर भी काफी बड़ी थी भगवान कृष्ण के समय पर, वहां पर मंदिर हरदम माँ के मंदिर में, जैसे आप देखती है कि ज्यादातर अब मुंडन गुजरात में बोचरा जी में लोग करवाने जाते हैं, है ना। इसी तरह से वहां पर उनका जो मुंडन हुआ तो वो माँ भद्रकाली के मंदिर में हुआ। तो अब आप सोचिए कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब माँ भद्रकाली ऑलरेडी विराजमान थे मंदिर में। मतलब पौराणिक नहीं, अति पौराणिक देवी। और उसका भी, क्योंकि महिषासुर का जो वध है वो देवासुर संग्राम की बिगिनिंग है। सही बात। यानी कि समुद्र मंथन, ये एक विषय कंट्रोवर्सी का है या चर्चा का है, कंट्रोवर्सी का है लेकिन चर्चा का है कि महिषासुर का वध समुद्र मंथन के पहले हुआ या बाद में हुआ। सही बात। और ऐसा माना जाता है, जो स्टार्स की और उसकी लोकेशन पोजीशन थी उस पर से, कि समुद्र मंथन 31 करोड़ साल पहले हुआ है। क्या बात है। ठीक है, ये एक अलग विषय है जिस पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जिसके बारे में अलग अलग निष्णातों ने, विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है, साइंटिफिक बेसिस पर, पौराणिक बेसिस पर दी हुई है। और कभी अगर हमको मौका मिला इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। मैं कोई निष्णात नहीं हूँ, कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं खुद विज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ, खुद एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और अपना खुद का टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस भी करता हूँ। तो मेरे पिता भी, जैसे मैंने कहा, कि डॉक्टर थे। मेरे परिवार में सारे सदस्य जो है वो भी साइंटिफिक बेंड वाले, पढ़े, उसी तरह से पढ़े लिखे, आर्किटेक्ट हैं, लॉ में हैं, इसमें हैं। तो हम लोगों में सब ये रुचि पहले से थी कि विज्ञान और ज्ञान इसमें समन्वय हम कैसे लाएं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो इसको सिर्फ माइथोलॉजी ही समझती है। हाँ। इसे इतिहास नहीं समझती है। सही बात। और मैं अहम से नहीं कह रहा हूँ, मैं बेस्ड ऑन ये सारे निष्णातों की जो काम है, आर्कियोलॉजी, डर्ट आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमिकल आर्कियोलॉजी, फिर पुराण पर जो वो है, ये सब की बेसिस पर काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने डॉट्स कनेक्ट किए हैं, जिस पर कभी अगर तुम्हें चांस मिला तो हम उस पर भी फिर करेंगे। मुझे तो अभी बहुत सारा जानना है माँ के बारे में, पर अभी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत कम हमारी बात हुई और समय भी कम पड़ रहा है। आदिशक्ति के बारे में जितना आप शिव के बारे में, हाँ। विष्णु के बारे में देखिए, देवता सब जो है ना, देवता तो हर मनवंतर में होते हैं, क्या कहते, बदल जाते हैं। हाँ। लेकिन ये जो प्रधान देवता, जिसे हम ईश्वरीय स्वरूप कहते हैं, हाँ। वो उनके बारे में आप जितनी भी चर्चा करें, डिस्कशन करें, वो कम ही लगती है। मुझे तो हमेशा कम लगती है। आप भगवान विष्णु के बारे में बात करें, भगवान शिव के बारे में बात करें, ब्रह्मा जी के बारे में बात करें, हाँ। ब्रह्मा जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, ब्रह्मा जी को ही बताया, हाँ। कि इतने सारे ब्रह्मा दिख रहे हैं, तो अलग अलग ब्रह्मा के अलग अलग रूप स्वरूप है, हाँ। जिनके 11 सर हैं, जिनके 10 सर हैं, जिनके 5 सर हैं, हाँ। वो भी एक अलग चर्चा का विषय है कि उसका मतलब क्या है। हाँ, हाँ, किसी ने ये पूछा है कि अलग अलग ब्रह्मा है, उसका मतलब क्या है? चलिए मान लीजिए वो अलग अलग ब्रह्मांड के हैं या अलग अलग आकाश गंगा के हैं,
लेकिन उसका मतलब क्या है ये भी जानना है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। मतलब ये चर्चा का विषय है। हाँ। इस पर कोई फुल स्टॉप नहीं कर सकता है कि नहीं। ये जो मैंने कहा वो फाइनल है, नहीं। ऐसा नहीं है। और हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म में ये एक अनरिटन लॉ है हाँ। कि नथिंग इज फाइनल। यस। आप उपनिषद देख लेंगे, उपनिषदों में आप कोई भी उपनिषद देख लीजिए, पुराणों में फाइनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि पुराण एक स्टोरी बेस्ड है। लेकिन हम वेद, उपनिषद, वेद, वेदांग और वेदांत, वेदांत भी जो कहा गया है, वेदांत जो वेदों का अंत है, उसमें भी अंत में तो यही कहा है कि देयर इज नो एंड। हाँ, क्योंकि नेति नेति कहते हैं ना। नीति नीति, हाँ, ये अलग विषय है। अलग अलग विषय। तो हम उस पर काफी चीजों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास ये इसीलिए है कि ये जो पीढ़ी है वो और आने वाली पीढ़ियां, ये एक बात समझिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो इतिहास है और अति विशिष्ट ज्ञान है। अनफॉर्चुनेटली कोई न कोई कारण से मैं किसी के सर पे ये मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ कि इस संस्कृति ने आके बिगाड़ा या इस संस्कृति ने बिगाड़ा, लेकिन पिछले एक बात तो तय है कि पिछले 1000-1500 साल में, 1000-1500 वर्ष में ये जो सारे ग्रंथों में जो गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से आज हमारा जो यूथ है, हाँ, वो इसकी अहमियत समझ नहीं पा रहे। सही है। और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू और आने वाले और पॉडकास्ट के थ्रू इसमें थोड़े जो क्लैरिटी लाना चाहता हूँ, कॉबवेब्स निकालना चाहता हूँ। सही है। और जैसे मैंने कहा, मेरे ये मौलिक विचार नहीं भी हो सकते। हाँ। ये किसी न किसी विशेषज्ञ या निष्णातों के विचार पर ही मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप देखिए कि क्रोनोलॉजी, हाँ, क्या पहले हुआ, पृथ्वी कब बनी, हाँ, पृथ्वी क्यों बनी, कौन सा संग्राम कहाँ पर हुआ, आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता है। बहुत अच्छे विशेषज्ञों को भी आज क्रोनोलॉजी वो नहीं पता है। हाँ। अगर आपको डर्ट आर्कियोलॉजी में जाते हैं तो आपकी क्रोनोलॉजी अलग है। हाँ। अगर एस्ट्रोनॉमिकल आर्कियोलॉजी में जाते हैं तो आपकी क्रोनोलॉजी अलग होती है। हाँ। तो मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि समाज को, सरकार को और विशेषज्ञों को मिलकर एक कॉमन ग्राउंड पे आकर हमारे जो सारे शास्त्र जो हैं और हमारी जो सारी क्रोनोलॉजी है, इसको एक क्या कहते हैं, कोलेट कर दें, इंग्लिश में कहते हैं, उसका कोलेशन करके उसको एक मतलब फाइनल कि भाई देयर इज फाइनल। हाँ, चलिए जो भी है हमारे पास कितने भी हैं कि आप पूरी जिंदगी पर इसका अध्ययन करोगे तभी पूरा नहीं होगा। इतने वेद, वेदांग, पुराण, इतना सब कुछ है कि आप अगर पढ़ना आज शुरू करेंगे तो कम पड़ेगी, एक जीवन कम पड़ता है, उम्र कम पड़ेगी। लेकिन एटलीस्ट ये तो मालूम हो कि क्रोनोलॉजी क्या है। एकदम सही बात है आपकी। एक यूथ के मन में, एक युवा के मन में उसको एक प्रश्न हो जाता है कि भाई राम और कृष्ण के बारे में तो चलो पता है कि राम पहले आए, कृष्ण, हाँ, लेकिन उसके पहले का कुछ पता नहीं है कि कौन सी इवेंट कब हुई है। सही बात, कुछ नहीं पता है। और जो दिखता है ना, जैसे अभी सोशल मीडिया है, टीवीज है, उसमें जो दिखाते हैं वो देख लेते हैं, मान लेते हैं, पर सही गाइडलाइन कहीं से नहीं मिलती। चलो मान लेते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, चलो अगर मान लिया, गुड, आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट द प्रॉब्लम इज कि वही युवा, वही यूथ जब 5 जगह से 5 बातें सुनता है, हाँ, वो तब उसके मन में एक प्रश्न होता है, कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन जब होता है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने में या तो वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएगा, हाँ, या वो खुद तय करेगा कि आफ्टर ऑल दिस इज माइथोलॉजी, आफ्टर ऑल दिस इज माइथोलॉजी, फिर उसको वो माइथोलॉजी ट्रीट करके उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। सही बात है। ऐसा स्टोरी आज वही युवा मार्वल की एवेंजर्स को देखकर और वो स्टोरी को साइंटिफिकली बनाई हुई जो होती है उसको मान लेता है और उसको एक सामने, मतलब उसको एक पॉसिबिलिटी गिनता है। लेकिन हमारा जो इतिहास है उसको एक पॉसिबिलिटी ना गिनकर वो उसे एक माइथोलॉजी की ही ग्रुप में रहने देता है। सही है, सही है। उसे एक इतिहास
एक अभिन्न अंग जो हमारे इतिहास का है, जो पुराण, उसको वो मैथोलॉजी में रहने देता है, उसको इतिहास में नहीं गिनता है। और ये करना बहुत जरूरी है। सही है। हमें अगर सनातन धर्म की नींव को, अगर हमें सनातन धर्म बचाना है तो नींव को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। नींव को, सही है। और इसमें हम जो इसका सॉफ्टवेयर है, इसमें क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। सही है। मैं भी सॉरी, आप कुछ कह रही थी। मैं क्लैरिटी लाने के इसलिए कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर, तंत्र विद्या, तंत्र विद्या के बारे में जो गलतफहमियां हमारे समाज में है आज भी बहुत है। तंत्र विद्या क्या है? तंत्र विद्या भगवान शिव की बनाई हुई विद्या है। और वो क्यों बनाई थी, वो भी एक अलग विषय। तो ये सब चीजें सही है। एनीवे, आज आपसे बात करके, नवरात्रि के दिन आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, और दूसरी बात, प्रसन्नचित्त होकर आज मैं यहाँ से जाऊंगा। और माँ की बात हुई है। हाँ, माँ के दिन में उनकी बात हुई है। और बहुत सारी बातें मंदिर के बारे में भी मुझे जाननी है। मंदिर में त्यौहार कौन से होते हैं, कौन कौन से मनाते हैं, और माँ की किस टाइप की, कितनी टाइम की पूजा होती है, और स्वरूप कब कब अलग अलग होता है, वो सब बहुत कुछ मुझे जानना है डिटेल में। क्योंकि लोग आते हैं ना मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उनका वो होता है। और मैंने सुना है कि आरती भी, एक सुबह की और शाम की आरती बहुत अद्भुत होती है। तो वो सब मुझे जानना है। आज भी भद्रकाली मंदिर की आरती जो व्यक्ति एक बार सुन लेता है, वो दोबारा आएगा आरती के समय आने की कोशिश करता ही है। 101%। क्योंकि ये बहुत ही मतलब पुराने तरीके से ही हो रही है, और बहुत जबरदस्त हो रही है। तो बहुत कुछ मंदिर से रिलेटेड, माँ के रिलेटेड अभी बाकी रह गया है, पर हम दोबारा मिलेंगे और डिटेल में जानकारी लेंगे। जरूर। और खूब मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। जाने के पहले कि माता जी की जो नवरात्रि में जो माता जी का हर गुजरात में तो आपने देखा ही है कि नवरात्रि की पूर्णाहुति हवन से होती है, नवचंडी यज्ञ जिसे कहते हैं। तो नवचंडी यज्ञ अष्टमी को होता है। माँ भद्रकाली का मंदिर अहमदाबाद का ऐसा है जहाँ पर अष्टमी की रात को हवन होता है, और जिसकी पूर्णाहुति नवमी के दिन सवेरे होती है, ब्रह्म मुहूर्त और उसके आसपास होती है। अच्छा, ये विशेष है। हाँ, तो ये अष्टमी की रात को करीब 11 बजे शुरू होता है, और सुबह 4:30-5 बजे उषा काल और ब्रह्म मुहूर्त के बीच में ये पूर्णाहुति होती है। और पूर्णाहुति की बात करके मैं ये पूर्ण करूँगा कि आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हर गुजरात में, बाहर का मुझे नहीं पता है, लेकिन नवचंडी यज्ञ यानी दुर्गा सप्तशती जो होमात्मक होती है, उसमें जो पूर्णाहुति होती है माँ की, वो एटलीस्ट गुजरात में तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी पूर्णाहुति शक्रादय स्तुति से ही होती है। जिसको गुजराती में कहते हैं कि नारियल होमा वानुज। तो जो नारियल होमा वानुज है, जिसको हम पूर्णाहुति कहते हैं, वो पूर्णाहुति शक्रादय स्तुति, दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय शक्रादय स्तुति से ही होती है, जिसमें माँ भद्रकाली आशीर्वाद देती है कि तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब मैं आऊंगी, हाजिर हो जाऊंगी। क्यों इससे होता है? क्योंकि वो वचन से बंधी हुई है कि तुम शक्रादय स्तुति जब जब गाओगे तब तक मैं हाजिर आऊंगी। इसीलिए ये पूर्णाहुति की जो मैंने बात कही, ये मनुष्य की पूर्णाहुति में भी ऐसा माना जाता है कि शक्रादय स्तुति मनुष्य की पूर्णाहुति के बाद जब गाया जाता है तो उसका मोक्ष होता है, उसको मारती है। काफी ब्राह्मणों में ये
प्रथा भी है हाँ। कि अंतिम संस्कार के पहले एक ही बार जब इसका निषेध नहीं है तब वहाँ पर ये अंतिम संस्कार के पहले शक्रादि स्तुति, माँ को वो जो चिता है उसको एक होमात्मक स्वरूप समझकर उसमें अपने शरीर की आहुति दी जाती है। वो भी एक है बात। सही है। चलिए, नमस्कार। अद्भुत अद्भुत नमस्कार और जय माता जी। जय माता जी।